आगरा का ऐतिहासिक महत्व है, इसके बावजूद शुद्ध पानी और एयर कनेक्टिविटी, सौंदर्यीकरण, पर्यटकों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जन अपेक्षाओं को लेकर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने अपने एजेंडे के माध्यम से आवाज बुलंद की है। सिविल सोसाइटी का मानना है कि ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जाए जो आगरा की समस्याओं का निराकरण करा सके। आगरा में पानी की विकराल समस्या है। बुलंदशहर से पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल आगरा में आता है, लेकिन वह जरूरत के मुताबिक काफी कम है। सबसे बड़ी समस्या फतेहपुर सीकरी में पानी की है, जहां 2 नदियां पानी के अभाव में सूखी पड़ी हुई हैं। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। साथ ही सिविल एयर कनेक्टिविटी नहीं होने से पर्यटक जगत को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ पार्कों के सौंदर्यीकरण और उनका रखरखाव भी बहुत ज़रूरी है। इन सभी समस्याओं को लेकर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने अपने एजेंडों को आगे बढ़ाया है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा 4 सूत्रीय एजेंडा जनहित में है। अगर पानी आने वाले समय में शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तो विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा अन्य मार्गों को भी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना एजेंडे का मुख्य मकसद है। मेरे हिसाब से जो जनप्रतिनिधि जो अब अपने लिए वोट मांगने जा रहे हैं उनके पास भी एजेंडा होना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एजेंडा नहीं दिया है। हम मानते हैं कि पानी एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है आगरा के लिए, क्योंकि बेंगलोर की स्थिति हम अभी देख चुके हैं। आगरा की 2 नदियां हैं जिनको रिवाइव करना है, उटंगन और खारी नदी, क्योंकि ये पानी करौली की पहाड़ियों से यहाँ पानी आता है और इस पानी को रोक लिया गया है। और ये सेंटर का मामला है क्योंकि 2 स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएँ वो ये मुद्दे को उठाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा आगरा का हम 2016 से जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो है एयरपोर्ट शिफ्टिंग का। ये एयरपोर्ट शिफ्टिंग कभी 1 कदम आगे बढ़ती है, 2 कदम पीछे बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना सारा कार्य कर दिया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये एयरपोर्ट बनाना है। टेंडर भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता किसको टेंडर दिया गया है। हमारा जो समाज है वो सत्यनारायण कथा के श्रोताओं का है, भागवत पुराण के श्रोताओं का है। जब भी हम सुनते हैं इनमें हलफ और बिंदु भी चेंज नहीं होता है, यथावत रहता है। पर जब जब सुनते हैं हमें नई प्रेरणा मिलती है। हम लाउड स्पीकर पे ऐसे बजाते हैं सुनाने के लिए, वो इसलिए बजाते हैं कि आप घर में भी बैठे रहें तो प्रेरणा लें। ये प्रेरक प्रसंगों से भरपूर है। ये पॉपुलर एजेंडा है और हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टियां इस दिशा में जागरूकता का परिचय देंगी। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर से कुछ नहीं कहना है। जाहिर है अपोजिशन की भी एक भूमिका होती है, रूलिंग पार्टी की भी एक भूमिका होती है। हमारे हिसाब से ना तो अपोजिशन वाला अपना दायित्व निभा पाए, क्योंकि वो उठाते तो रूलिंग पार्टी को कुछ ना कुछ करना पड़ता। अब ऐसे में सिविल सोसाइटी की भूमिका हो गई है। हम तो सत्यनारायण की कथा ही सुना सकते हैं और जम के सुना रहे हैं और आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस एजेंडे को की सत्यता को स्वीकारिए। सरकार बीजेपी की 10 साल होने पूरे जा रहे हैं, नई 3री वर्ष में उतर रहे हैं ये लोग। जनता का हमारा भरोसा भी हम लोग समझते हैं कि ये लोग आने की संभावना है। उन लोगों से हमने बहुत पहले से हम लोग लगे हुए हैं सोसाइटी के माध्यम से आगरा की जनता के लिए। इसमें सबसे पहला मुद्दा मेरा जो जल संस्थान हमारा आगरा का जो है पुराना वाला, उसको ये बेचने के चक्कर में बहुत जल्दी आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको आप भी खोज करें कि ये खुद क्यों किया जा रहा है, उसके पानी को शोधन को व्यवस्था को क्यों ख़त्म किया जा रहा है। एक जल संस्थान से काम चलेगा नहीं, एक शोधन तंत्र से चलेगा नहीं। दूसरा, हमने पानी के लिए कोशिश की। फतेहपुर सीकरी में पूरी तरह से हम लोग गए, उटंगन नदी और यमुना पर बहुत अच्छा जल स्रोत है। पानी आगरा के लिए मुझे लगता है अभी देख लेना आप इसी गर्मी में, तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इस पर आप भी ध्यान दें कि जल शोधन के लिए व्यवस्था और पानी का एकत्रित करना जरूरी है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा पिछले कई वर्षों से आगरा की ज्वलंत समस्याओं को अपने एजेंडे के माध्यम से आगे करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आगरा की समस्याएं जस की तस दिखाई दे रही हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के 4 सूत्री एजेंडे में पानी की समस्या को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना एक अच्छा काम है। अगर आगरा की जनता इन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर जनप्रतिनिधियों का चयन करती है तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।